मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं महानगर से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की ओर। इंदौर के बंगाली चौराहे पर आज दोपहर को उस समय सनसनी फैल गई जब महिला ने एक ऑटो चालक पर आपत्तिजनक टिप्पणी और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। महिला के शोर मचाने पर मौके पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और आरोपी को पकड़कर सीधे थाने ले गए। विभाग संयोजक प्रवीण दरेकर और जिला संयोजक लक्की रघुवंशी को महिला ने बताया कि ऑटो चालक उसे अश्लील शब्दों से संबोधित कर रहा था। इसका नाम मोहम्मद असलम है। आरोपी मोहम्मद असलम ने फरियादी महिला को और गुलाब जामुन कहाँ जाओगी जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर बोला। जो महिला ने विरोध जताया तो आरोपी ने गालियां दी और धमकाते हुए कहा कि जहां रिपोर्ट करनी है कर दो, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को थाने पहुंचाया, जहां उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इस घटना पर बजरंग दल ने सख्त चेतावनी दी है, यदि किसी भी मुस्लिम ऑटो चालक ने हिंदू महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार किया तो संगठन अपने तरीके से जवाब देगा। लेकिन रघुवंशी ने हिंदू समाज से अपील की है कि सभी हिंदू महिलाएं मुस्लिम ऑटो चालकों से दूरी बनाए रखें और सतर्क रहें। इंदौर नगर निगम शहर की स्थिति देखने के साथ साथ इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, इसे लेकर भी बहुत चिंतित नजर आ रहा है। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने इसे लेकर जहां मेघदूत गार्डन का निरीक्षण किया, वहीं बिलावली लिंबूदी तालाब एवं कान्ह नदी शुद्धिकरण के संबंध में निरीक्षण करते हुए लोगों से सुझाव भी लिए। इंदौर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने मेघदूत गार्डन का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण शहर की स्वच्छता और विकास से संबंधित है। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मेघदूत गार्डन की स्थिति का मूल्यांकन करना और वहां के विकास कार्यों की समीक्षा करना था। निरीक्षण के दौरान शिवम वर्मा ने गार्डन की सफाई व्यवस्था, पेड़ पौधों की स्थिति और अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त ने क्षेत्रीय नागरिकों से भी चर्चा की और उनकी राय ली। शिवम वर्मा ने गार्डन की सफाई व्यवस्था की प्रशंसा की और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने इससे पहले भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जिसमें राजशाही, जीटीएस, डोर टू डोर कचरा संग्रहण कार्य और राजवाड़ा शामिल है। इसी के चलते निगम आयुक्त वर्मा द्वारा जल स्रोतों के संरक्षण के क्रम में बिलावली तालाब, लिंबूदी तालाब एवं कान्ह नदी शुद्धिकरण के संबंध में निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इंदौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यापारी को महज श्रद्धांजलि भरा मैसेज भेजने पर जिम मैनेजर और उसके साथी ने न सिर्फ धमकाया बल्कि उसकी सदस्यता भी खत्म कर दी। व्यापारी ने पुलिस से शिकायत की है और मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर के विजयनगर इलाके में गोल्ड जिम के मैनेजर और उसके साथी पर व्यापारी को धमकाने का मामला दर्ज हुआ है। व्यापारी अजय वर्मा ने पुलिस को बताया कि उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले से दुखी होकर जिम के व्हाट्सएप नंबर पर श्रद्धांजलि भरा मैसेज भेजा था। इस मैसेज के बाद मैनेजर नितिन और शांतनु ठाकुर ने उन्हें कैबिन में बुलाया और कथित रूप से धमकाया। आरोप है कि दोनों ने जान से मारने की धमकी देते हुए जिम की सदस्यता भी रद्द कर दी है और 25 अप्रैल को सदस्यता रद्द होने के बाद जब अजय ने शांतनु से बात की तो फोन पर दोबारा धमकी दी गई। इसके बाद व्यापारी कुछ समय के लिए परिवार सहित बाहर चले गए। लौटने के बाद उन्होंने दोस्तों से चर्चा की और 8 दिन बाद थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर एक बार फिर अपनी स्मार्ट सिटी पहचान को और मजबूत करने जा रहा है। नगर निगम का नया मुख्यालय भवन न सिर्फ तकनीकी रूप से उन्नत होगा बल्कि पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल भी रहेगा। आधुनिकता और सुविधा का शानदार मेल देखने को मिला है। इंदौर नगर निगम का प्रस्तावित नया मुख्यालय बनने जा रहा है। प्रदेश में अपनी तरह का पहला अत्याधुनिक और ग्रीन भवन 2 खंडों में बनने वाली 8 मंजिला बिल्डिंग में नगर निगम के 45 विभागों के 2500 कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी। यहाँ 500 लोगों की क्षमता वाला जन शिकायत केंद्र, प्रदर्शनी हॉल और सार्वजनिक कैफेटेरिया जैसी सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। भवन में एक साथ 620 वाहनों के पार्किंग की सुविधा होगी। बिल्डिंग का 25% हिस्सा हरियाली से घिरा रहेगा। खास बात यह है कि इसकी डिजाइन इतनी स्मार्ट होगी कि बिना पंखे और एसी के भी ठंडक महसूस होगी और रूफटॉप पर सोलर पैनल लगेंगे। वर्षा जल संचयन की व्यवस्था भी की जाएगी। खास तकनीक की वजह से इस बिल्डिंग को अगले 20 साल तक रंग रोगन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दिव्यांग नागरिकों के लिए सुविधाएं, महिला कर्मचारियों के लिए फीडिंग रूम, जिमिंग और खेलकूद के लिए अलग स्थान भी तय किया गया है। साथ ही एक आधुनिक म्यूजियम भी यहां तैयार किया जाएगा। पुलिस प्रशासन की समझाइश और सजगता के बाद भी साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी साइबर ठगी के मामलों में इंदौर क्राइम ब्रांच ने पिछले 4 महीने में 2 करोड़ 73 लाख रुपए आवेदकों को वापस कराए हैं। ठगी के शिकार लोगों ने इसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने त्वरित कार्रवाई की है। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि जनवरी से अप्रैल तक मिली ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत में 2 करोड़ 73 लाख से अधिक की राशि आवेदकों को रिफंड कराई गई है।
ऑनलाइन ठगी की शिकायतों में क्राइम ब्रांच इंदौर की फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीमों को लगाया है। क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस द्वारा संचालित साइबर हेल्पलाइन, एनसीआरपी पोर्टल आदि के माध्यम से मिली ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत पर क्राइम ब्रांच की फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल ने आवेदकों से फ्रॉड की पूरी जानकारी लेकर उस पर एक्शन लिया और आवेदकों से ठगे पैसे वापस कर बताया कि शहर में लगातार साइबर फ्रॉड के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित कर रहे हैं। हालांकि क्राइम ब्रांच लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए साइबर पाठशाला जैसे अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। अब किसानों के सामने सिंचाई की समस्या नहीं आएगी, ना उनका समय बर्बाद होगा और ना अधिक पानी खर्च होगा। समस्या का हल इंदौर के युवाओं ने खोज निकाला है। उन्होंने एक ऐसा ऑटोमेटिक वॉल्व तैयार किया है जो पानी के साथ साथ समय की भी बचत करता है। 2 साल पहले शुरू हुआ यह स्टार्टअप आज काफी सफल है और मध्य प्रदेश के साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र के किसान इस वॉल्व का उपयोग कर रहे हैं। किसी भी फसल की खेती में सर्वाधिक समय की सिंचाई को देना पड़ता है। कई बार रात में बिजली आने के कारण किसानों को आधी रात में खेतों में जाना पड़ता है और एक एक क्यारी में पानी छोड़ने के लिए लंबे समय तक वे खेत में रुकते हैं। पर अब यह समस्या हवा होती दिख रही है। अजय सोलंकी, शुभम काग और विशाल परिहार द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप का नाम एक के फार्मिंग है। स्टार्टअप के फाउंडर अजय सोलंकी ने बताया कि उत्तर भारत में अधिकतर खेतों में क्यारियों बनाकर सिंचाई की जाती है। इसके माध्यम से करीब 90% किसान फ्लड इरिगेशन करते हैं, जिससे काफी पानी बर्बाद होता है। इस समय के चलते उन्होंने एक ऐसा ऑटोमेटिक वाल्व तैयार किया है जिससे समय सेट किया जा सकता और एक साथ 10 क्यारियों में भी सिंचाई की जा सकती है। क्यूए या बोरिंग से जैसे ही पानी छोड़ा जाएगा ये वाल्व शुरू हो जाएगा और समय सीमा खत्म होते ही वाल्व बंद हो जाएगा। इस वाल्व में बैटरी और बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। इंदौर महानगर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।